हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड बीएड काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है। कैसे आप आवेदन करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और एडमिशन के समय किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसमें भी आपको ब्रीफली सारी जानकारी दे दूँगा। कितने नंबर वाले अब उम्मीद छोड़ दें कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा, सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। साथ में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर करूंगा जिनको बीएड में एडमिशन लेना है और क्लासेस वगैरह ठीक ठाक से आपकी मैनेज हो जाए, आप आराम से एग्ज़ाम दे पाएँ, असाइनमेंट आपका ठीक ढंग से कॉलेज प्रोवाइड करा दे कि आपको सीधी सीधी बात है कि आपको सब कुछ फैसिलिटी मिल जाए, आप आराम से जो है लीगल तरीके से एग्ज़ाम दे करके बीएड कर लें। ठीक है, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, खास करके सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जामिनेशन के पीछे वो लगे हुए हैं और बीएड को एज ए प्लान बी जो है कंसीडर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल देख लें। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। अब देखिए, बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, डेटा दिखाता हूँ। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, जियो ने ये कहा था। अब ये देखिए, नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, एमएड में जा रहे हैं या बीपीएड में जा रहे हैं, सभी के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 7/7 है। याद रखिएगा, 7/7/2025 में आपका जो है ये काम हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी 14/7 तक आप जो है सीट अलॉट करवा सकते हैं। अब आपने मान लिया कि आपने जो है 10 कॉलेज का यहाँ पर लिस्ट दिया, 10 कॉलेज का ही आपको देना है, तो 10 कॉलेज के लिए आप जो है सीट फिल करोगे। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं, अब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाएगा, मैं प्राइवेट के लिए ही चूज़ कर लूँ, तो 15 और 16 2 दिनों तक आप जो है इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। आपका प्रोविजनल सीट जो है अलॉटमेंट है वो 19 को कर दिया जाएगा और एडमिशन आपको 7 दिनों के लिए वक्त मिलेगा। 20 से 26 जुलाई तक आपको एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले लेना होगा, जिस भी कंसर्न इंस्टीट्यूट में, देखिए यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, जिसमें आपने अप्लाई किया है उसके लिए। ठीक है जी। अब आगे देख लीजिए, 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए काउंसलिंग जितनी बार आप कराओगे उतनी बार आपको पैसे देने होंगे। पहले बार के लिए 400 रुपये, और ये 400 रुपये जनरल, EWS, BC1 और BC2 के बच्चों के लिए है। अगर आप SC ST कम्युनिटी से हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये यहाँ पर लगेगा और आपका काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है जी। ये इतनी सारी बात तो डेटा वगैरह तो है, समझ में आ गई आपको। ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे, ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में देखिए, ये जो टॉपर वाले बच्चे हैं वो आपको मैं एक बार दिखा दूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे टॉपर का जो स्कोर हुआ है, यहाँ से आप देखिए 97.5 है। ठीक है, 14,000 सीटें हैं, 1400 ही सीटें हैं झारखंड में। ठीक है, तो इसको दी 14,000 सीटें, सॉरी मैं बार बार एक ही चीज़ को जो है रिपीट कर रहा हूँ। 14,000 सीटें हैं, तो ऐसे में 14,000 तक के बच्चे का जितना स्कोर हुआ है उन्हीं बच्चे का जो है आगे काम हो पाएगा, अदरवाइज़ बाद में जो है दिक्कत आपको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करें, फटाफट पहले ही, अगर आपने सिर्फ CML स्कोर किया है, CML रैंक अगर आपका आया हुआ है तो एडमिशन आपका हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज पूरे झारखंड में 4 ही है, याद रखिएगा, और इन 4 में से 400 सीटें हैं। देखिए, मैथमेटिक्स को समझना आसान है। अगर आप टॉप 400 में आते हो तो आपका एडमिशन होगा। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे, 400 वाले बच्चे भी एडमिशन कहीं पे नहीं ले पाएंगे उधर भागा दौड़ी में। बहुत सारे बच्चे, रांची वाले हजारीबाग नहीं जाना चाहते हैं, हजारीबाग वाले देवघर नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं मान लेता हूं कि 430 बच्चे जो है समझ सकते हैं। अगर आपका CML 430 के अंदर में है तो आप सोच लीजिए कि आपका कुछ चांस बन रहा है गवर्नमेंट के लिए, कुछ नहीं, बहुत चांस बन रहा है, बाकी किसी का यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर जो है माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है जो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। साहिबगंज कॉलेज, साहिबगंज बीएड कॉलेज, गोड्डा कॉलेज, AS कॉलेज देवघर, जहाँ से मैंने भी बीएड पहले कर रखा है, वहाँ से उसकी भी मान्यता रद्द हो गई। एक पाकुड़ से भी कॉलेज है। तो ऐसे में सीटों की संख्या घटी है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे में आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें फटाफट। मैंने आपको नंबर भी बता रखा है, जिनका नंबर अच्छा है
जिनका जो है नंबर अच्छा है 85 प्लस है, तो वो तो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे, ठीक है। और मैं मान रहा हूँ कि 80 या फिर 78 अगर आपका स्कोर है तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी किसी का जो है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में नहीं होगा। काउंसलिंग 1, 2, 3 आप कराकर एक बार देख लें। बाकी बाद में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सैलरी आपकी जो फ़ी है वो बहुत बढ़ा करके बताते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक भी वो चार्ज करते हैं। नहीं विश्वास हो तो किसी से पूछ लेना। लास्ट में जब आप ओपन होगा तो सीटें ही नहीं रहती है कॉलेज में, तो ऐसे में वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो डिमांड सप्लाई वाला खेल है, तो पैसे बढ़ा देते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एडमिशन पहले ले लीजिएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या पीजी किया है सीएलसी वहाँ से ले लें उस कॉलेज से। उसके बाद आप जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर बोला जा रहा है तो प्लीज़ डू आप कर लें उसे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लें। इसके अलावा जो भी आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, रेजिडेंशियल प्रूफ है, डोमिसाइल है, वो करवा लें आप। अब इसके अलावा जाति EWS है आपका, या जाति प्रमाण पत्र है, OBC SC ST सर्टिफिकेट है, तो वो आप बनवा लें। और ये 1 साल के भीतर का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और EWS की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आप आवासीय ऑनलाइन वाला कोई भी अगर आप देंगे तो आपका काम बन जाएगा। सभी का मार्कशीट, सभी का जो है आप 1 सेट में 2 सेट में करा के रख लें फोटोकॉपीज़, है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत एडमिशन के समय ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में आप रखकर आगे बढ़ेंगे। मैंने सारी बातें आपको यहाँ तक जो है बता दी है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट होता हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लें, और साथ में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, कैटेगरी ज़रूर बताएं, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर करूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।